हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीडीपी में आज का टॉपिक है संवेग। इमोशन क्या होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवेग जो वो हिंदी भाषा शब्द है, जो इमोशन है अंग्रेजी भाषा शब्द है संवेग या भावना। संवेग शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस वेग। जो इमोशन है वो इमूवर से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा बोल सकते हैं आप, या लैटिन भाषा का शब्द है। इमूवर उत्तेजित होना। जो आपका संवेग है वह बाह्य प्लस अंता, जो बाह्य और आंतरिक व्यवहार में परिवर्तन ही आपका संवेग कहलाता है। जो इमूवर है वो ई प्लस मोशन से बना हुआ है। चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं। संवेग प्राणी का आंतरिक अनुभव है, जिसकी प्रवृत्ति भावात्मक होती है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, जिसके द्वारा मानव के बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो आपका संवेग है उसमें मानव के बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, संवेग प्राणी की एक जटिल दशा या अवस्था है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन एक प्रबल भावना के कारण होता है। अर्थात जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो उसे संवेग की अवस्था कहते हैं। जब भावनाएं ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती हैं, तीव्रता आती है, तो उसे संवेग की अवस्था कहते हैं। जैसे सुख, दुख, भय, प्रेम, निराशा, ईर्ष्या, आशा, सहानुभूति इत्यादि, ये आपके संवेग हैं। संवेग की कुछ परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिक ने बोली हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, अर्थात प्राणी की गतिमय एवं हलचलपूर्ण अवस्था है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति की जो प्राणी है वो गतिमय, गति या मोशन एवं हलचलपूर्ण अवस्था होती है। जो आपके रॉश महोदय हैं, रॉश के अकॉर्डिंग संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। जो रॉस की परिभाषा है वो संवेग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रॉस क्या बोलते हैं? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें पॉजिटिव इमोशन तत्व की प्रधानता होती है। जो आपका रागात्मक तत्व होते हैं वो आपके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट, वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग जब राग का वेग बढ़ जाता है तो संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। जो वैलेंटाइन डे का कहना है, जब राग प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तो संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी जेम्स ट्रेवर के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग क्या है? संवेग प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन एक प्रबल भावना के कारण होता है और उसमें एक निश्चित व्यवहार करने की प्रवृत्ति भी निहित होती है। नेक्स्ट, रायबर्न के अकॉर्डिंग, रायबर्न के अनुसार संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। जो रायबर्न है उन्होंने बोला है संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार में पूर्ण या संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। जो आपका संवेग है वह बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपके मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने संवेग पर क्या कहा है?
संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। ये आपके मैकडूगल के अनुसार है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया है। नंबर 1, 1908 ईस्वी में मैकडूगल ने मानव व्यवहार की व्याख्या की और उन्होंने कहा, मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो समस्त विचारों और क्रियाओं की प्रेरक शक्ति है, मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, बालक का व्यवहार का नियंत्रण करती है। मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। जो आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं मैकडूगल के अकॉर्डिंग, उसमें 14 ही संवेग जुड़े हुए हैं। मैकडूगल ने यह भी कहा कि सभी व्यवहार अनिवार्य रूप से मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं जो 3 पक्षों का अनुसरण करता है। जो आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह सार्वभौमिक होती हैं। पशु पक्षियों में भी वही मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मनुष्य में भी वही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक प्रजाति में एक जैसी मूल प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका, सीख कर या अनुकरण के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है। मैकडूगल ने बोला है, सीख कर या अनुकरण करके के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है। मैकडूगल के 3 पक्ष, उन्होंने कौन कौन से पक्ष दिए हैं? फर्स्ट है आपका संज्ञान, सेकेंड है आपका भाव, थर्ड है आपका चेष्टा। संज्ञान मतलब जानना, नॉलेज। भाव महसूस करना, फीलिंग। जो आपका चेष्टा है उसमें करना, क्या करना है, डूइंग। नेक्स्ट है संवेगों के प्रकार। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष 14 संवेग का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है आपका संवेगों का प्रशिक्षण। फर्स्ट है आपका मार्गांतरीकरण, सेकेंड है आपका शोधक, थर्ड है आपका रेचन। संवेगों का प्रशिक्षण 3 टाइप से होता है। अध्यापक एवं अभिभावक बालकों के संवेगात्मक विकास और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों का उचित विकास किया जा सकता है। आयु के आधार पर संवेगों के नाम। एज के आधार पर जो आप संवेगों के नाम है वो क्या है? जन्म के समय उत्तेजना संवेग होता है, 1 माह दुख और आनंद संवेग होता है, 3 माह क्रोध, 4 माह परेशानी संवेग आता है, 5 माह में भय आने लगता है, 10 माह में प्रेम, 15 माह ईर्ष्या और 24 माह में खुशी। ये आपके संवेग आने लगते हैं। नोट, शैशवावस्था में बालक के अंदर प्रेम, भय तथा क्रोध तीनों संवेगों का विकास होने लगता है तथा बाल्यावस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ होने लगता है तथा किशोरावस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अधिकता पाई जाती है। जो आपके किशोरावस्था है उसी में सारे संवेग आपके आने लगते हैं। जो आपका शैशवावस्था है उसमें सिर्फ प्रेम, भय, क्रोध ये 3 ही संवेगों का विकास होता है। बाल्यावस्था में संवेग स्थायित्व आने लगता है, संवेगों का स्थायित्व हो जाता है और किशोरावस्था में आपके 14 संवेग आने लगते हैं। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से संवेग को प्रभावित करते हैं? कारक जो हैं, फर्स्ट है आपका बालक का स्वास्थ्य, सेकेंड है आपका बालक का परिवार, थर्ड
विद्यालय का वातावरण। 4 है आपका मानसिक योग्यता। 5 है आपका परिवार की आर्थिक स्थिति। ये सब कारक हैं जो संवेग को प्रभावित करते हैं। संवेग के प्रकार। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके वैज्ञानिक हैं इनके अकॉर्डिंग संवेग कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके गिलफोर्ड हैं, गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग संवेग 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राथमिक संवेग, सेकेंड है आपका द्वितीयक संवेग, थर्ड आपका तृतीयक या कृत्रिम संवेग। प्राथमिक संवेग क्या होते हैं? प्राथमिक संवेग जन्मजात होता है, अर्थात प्रेम, भय आदि। जो आपका द्वितीयक संवेग है वह प्राथमिक संवेगों के प्रयोग से द्वितीय संवेग, भय तथा अनुभव की क्रिया प्राप्त होती है। थर्ड है आपका तृतीय संवेग। तृतीयक संवेग या कृत्रिम संवेग के अंतर्गत बालक का स्वभाव, बौद्धिक क्षमता तथा नैतिक गुण उत्पन्न होते हैं। गेट्स के अकॉर्डिंग संवेग कितने प्रकार के होते हैं? गेट्स के अकॉर्डिंग संवेग 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रोध, नंबर सेकेंड आपका है भय, थर्ड है हेम, फोर्थ है आपका दया, 5 है आपका कामुकता। रॉस के अकॉर्डिंग संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो रॉस के अकॉर्डिंग संवेग 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका ज्ञानात्मक संवेग, सेकेंड आपका क्रियात्मक संवेग, थर्ड है आपका भावात्मक संवेग। ज्ञानात्मक संवेग में क्रोध आता है, क्रियात्मक संवेग में घृणा होने लगती है, भावात्मक संवेग में प्रेम होता है। नेक्स्ट है आपका मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग हैं और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां भी हैं। चलिए देखते हैं इनको। संवेग एवं उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो आपका जो फर्स्ट है मूल प्रवृत्ति पलायन, उसका संवेग है भय। युयुत्सा, इसका संवेग है आपका क्रोध। निवृत्ति, इसका संवेग आपका घृणा। संतान की कामना वात्सल्य। शरणार्थी का आपका हो जाएगा करुणा। काम प्रवृत्ति का कामुकता। जिज्ञासा का आश्चर्य। दैन्य का आत्महीनता। आत्मगौरव का आत्माभिमान। सामुकता का एकाकीपन। भोजन की खोज भोजन, जो आपकी भोजनान्वेषण है वो आपका भोजन है। भोजन की खोज बोल सकते हैं या भोजनान्वेषण बोल सकते हैं। संग्रहण का है अधिकार, जो आपका संग्रह या संग्रहण है उसका अधिकार। रचना धर्मिता का है कृतिभाव। हास्य का है आपका आमोद। ये मूल प्रवृत्तियाँ के आपके संवेग हैं जो कि भावात्मक पहलू हैं। ये आपके जो संवेग होते हैं वो भावात्मक होते हैं। ये आपका संवेग की विशेषताएं। संवेगों की क्या क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है आपका सामान्य रूप से संवेगों की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है और मनुष्य की सभी दशाओं एवं अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका संवेगों को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। जो आपका संवेग है वो भावना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण, ज्ञान, अनुभव की वृद्धि आदि परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवेगों का स्थानांतरण होता है। संवेग हैं कितने प्रकार के होते हैं? संवेग आपके 14 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 टाइप के संवेग आते हैं आपके, पॉजिटिव संवेग आते हैं और नेगेटिव संवेग आते हैं। जो आपके 14 संवेग हैं, फर्स्ट है आपका भय, काम, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, अधिकार, भूख, कृतिभाव और आमोद या प्रमोद। जो आपके ये 14 संवेग हैं। जो आपके पॉजिटिव संवेग हैं
जैसे कि उसमें आते हैं सम्मान हो गया, प्रेम, दया, मित्रता, श्रद्धा, ये सब आपके रागात्मक संवेग या पॉजिटिव संवेग होते हैं। द्वेषात्मक संवेग या नेगेटिव संवेग क्या होते हैं? इसमें आता है आपका घृणा, कायरता, ईर्ष्या, अभिमान, ये सब आपके नेगेटिव संवेग होते हैं। नेक्स्ट है आपका संवेगों के प्रमुख सिद्धांत। संवेगों के कौन कौन से सिद्धांत है? फर्स्ट आपका जेम्स लैंग सिद्धांत। विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने अपने सिद्धांतों में संवेगों की व्याख्या इस प्रकार की है कि संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है। जो जेम्स लैंग है, ये दो व्यक्ति हैं, जो आपके एक हैं विलियम जेम्स और दूसरे आपके कार्ल लैंग, ये दो लोग हैं। इन्होंने क्या बोला? संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है। इसमें जैसे आपका आ जाएगा हास्य योगा, जैसे दिया है लाफ्टर क्लास हो गई, आपकी डांस क्लास हो गई या डांस थेरेपी हो गई। इसमें क्या होता है? उद्दीपक होता है, फिर प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर आपका शारीरिक परिवर्तन होता है, फिर संवेगात्मक अनुभूति होती है। व्यक्ति में पहले शारीरिक परिवर्तन होता है, फिर बाद में भावात्मक या संवेगात्मक परिवर्तन आता है। जैसे शेर को देखा, शेर हो गया आपका उद्दीपक, देखना हो गया आपका प्रत्यक्षीकरण। जब आप शेर को देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप भागेंगे वहाँ से, तो शरीर पर जो शारीरिक परिवर्तन होगा ना, वो पहले होगा भागना आपका शरीर का परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसके बाद संवेगात्मक अनुभव, फिर भय लगने लगेगा, भय लगते ही आप भागेंगे। उदाहरण में जैसे दिया गया है, व्यक्ति शेर को देखकर पहले भागने की क्रिया करता है, इस क्रिया के बाद उसके अंदर भय का संवेग उत्पन्न होता है। जो जेम्स लैंग का सिद्धांत है, वो इसमें क्या होता है? पहले व्यक्ति में पहले शारीरिक परिवर्तन होता है, बाद में संवेग या भाव प्रकट होते हैं, भाव में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड है आपका कैनन बार्ड सिद्धांत। ये भी आपके दो व्यक्ति हैं, जो कैनन है वो अलग हैं, बार्ड आपके अलग हैं। संवेग का प्रमुख केंद्र हाइपोथैलेमस या थैलेमस होता है। इसके अनुसार पहले संवेग उत्पन्न होते हैं और बाद में शारीरिक परिवर्तन, जैसे उद्दीपक, फिर आपका प्रत्यक्षीकरण, फिर आपका थैलेमस या हाइपोथैलेमस, फिर आपका संवेगात्मक अनुभूति, फिर आपका शारीरिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? संवेग पहले आते हैं और शारीरिक परिवर्तन बाद में होता है। और कभी कभी ऐसा होता है दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। जैसे मतलब क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन और जो आपका संवेग है, वो दोनों एक साथ परिवर्तन हो सकता है उनमें। नेक्स्ट है आपका स्कैटर सिंगर सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है? दैहिक उत्तेजन और संज्ञानात्मक मूल्यांकन इसमें होता है। जो आपका दैहिक उत्तेजन होता है, जो आपका शरीर में परिवर्तन होता है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन मतलब समझ होती है। इनमें शारीरिक परिवर्तन और समझ दोनों होती है। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्तियों का रूपांतरण। मूल प्रवृत्तियों में रूपांतरण कैसे होता है? रॉस के अकॉर्डिंग क्या है? रॉस जी बोलते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ चरित्र निर्माण के लिए कच्ची सामग्री है और अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि बालक के चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व का विकास मूल प्रवृत्तियों के रूपांतरण पर काफ़ी निर्भर करता है। जो बच्चे का जो बालक का चरित्र का निर्माण और व्यक्ति का विकास है, वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, मतलब काफ़ी निर्भर करता है मूल प्रवृत्तियों पर। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।